तो दिल खोलकर स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गति ऑनलाइन क्लासेस पे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के ऊपर। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि आप लोगों के डिमांड के अनुसार यहाँ पे हिंदी व्याकरण का जो है फ्री में जो है कोर्स चलाया जा रहा है, वो भी संपूर्ण हिंदी व्याकरण का। तो जिसमें आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है और आप लोगों के चाह अनुसार कंटेंट दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो गाइस आप लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, आप लोगों को अगर इससे पहले वाले वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक आप लोग अपने डाउट को जो है पूछ सकते हैं। तो एंड गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इससे पहले वाले वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए, ये आप लोगों ने इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो है आप लोगों ने देख लिया। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज का जो है थर्ड वीडियो है ये। और थर्ड वीडियो यानी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और एंड गाइस विशेषण के ऊपर। तीन को जो है टॉपिक इसी वीडियो में आज जो है हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जो छोड़कर नहीं भागिएगा। तो चलिए हमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो इस चैनल पे पहली बार आया तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिए। और एंड गाइस इस चैनल पे पहली बार है तो एंड गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे प्रेस करके और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपना प्यारा सा और मीठा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर लिख दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो है फ्री में क्लास कराया जा रहा है। आप किसी भी क्लास का छात्र या छात्रा है तो आपको जो है यहाँ से जो है 100% बेनिफिट मिलने वाला है। और ये पीडीएफ जो है तैयार कर लिया गया है और पीडीएफ से संपूर्ण पीडीएफ जो है शॉर्ट में तैयार किया गया है और इस पीडीएफ से आपको जरूर जो है लाभ मिलेगा 100%। तो ये पीडीएफ से हर एग्जाम में क्वेश्चन टकराने का जो है चांस है और टकराएगा। तो आप लोग इसे देखना नहीं भूलिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के ऊपर। यहाँ हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है संज्ञा। इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक को देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम एंड गाइस विशेषण को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हड़बड़ाइए नहीं और बचा के रखिए। तो गाइस यहाँ पे संज्ञा का जो है डिफिनेशन दिखा गया है नीचे में। किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या कहा जाता है। इसे आप अपने अनुसार से बोल सकते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इसे भी बोल सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोगों को संज्ञा का परिभाषा गाइस याद हो गया होगा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में गाइस यहाँ लिखा गया है राम, कृष्ण, कमरा, भारत, बिहार, मिठास इत्यादि। संज्ञा किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी प्राणी का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई भाव के नाम हो गया, वो सब क्या होगा? संज्ञा होगा। कोई प्राणी का नाम जैसे राम, कोई वस्तु का नाम कमरा या कैमरा भी हो सकता है, कोई वस्तु का नाम। उसके बाद स्थान भारत, बिहार, उसके बाद भाव मिठास, बुढ़ापा, ये सब क्या है? सारा जो है हमारा संज्ञा है। तो आई होप कि ये संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब चलिए संज्ञा के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो संज्ञा के भेद यहाँ लिखा गया है। संज्ञा के जो है 5 भेद है। तो पहला भेद है संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा आप लोग यहाँ लिखा नहीं गया, बट आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, हिमालय, गंगा, पटना, ये क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम से बोध हो तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसी प्रसिद्ध नदी, नाला, हिमालय के बारे में बोध हो तो भी हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पटना, कोई स्थान का, विशेष स्थान का बोध हो तो भी हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गैस यहाँ पे जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाद दूसरा जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा में जैसे में लिखा गया है गाय, फूल, आदमी, औरत। देखिए जातिवाचक संज्ञा मतलब जिससे किसी खास जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी खास जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर गाय बोलते हैं तो गाय से पूरा जाति का बोध होता है। फूल बोलते हैं तो पूरा फूल का बोध होता है। जैसे कि फूल कमल का हो या गुलाब का हो, पूरा फूल का बोध होता है। आदमी बोलते हैं तो सभी आदमी का बोध होता है। लेडीज हो, मर्द हो, जवान हो, लड़का, कुछ भी हो, सभी आदमी का बोध होता है। औरत बोलते हैं तो सभी औरत का बोध होता है, जो भी महिला है सभी का। तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपको डाउट ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने डाउट को जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक आप अपने डाउट को जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पे यदि अगर हम राम बोलते हैं तो राम से किसी खास व्यक्ति का जो है बोध होता है, किसी व्यक्ति का बोध होता है। तो जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी खास हिमालय का बोध हो, नदी का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी खास दिन का बोध हो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी खास स्थान का बोध हो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी खास ग्रंथ का बोध हो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अगर महाभारत एक ग्रंथ है तो उसको ले ले तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर रामायण ले ले तो रामायण भी एक ग्रंथ है प्रसिद्ध, तो वो भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप से यहाँ पे संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका जो है कंप्लीट हो गया होगा, मुझे इतना उम्मीद है। तो अगर आप लोगों को अगर इतना अगर कंप्लीट हो गया, इसमें अगर कोई डाउट नहीं तो गाइस अभी से भी कर दीजिए फिर से वीडियो को लाइक और फिर से कर दीजिए वीडियो को शेयर और अपना प्यारा सा फीडबैक यहाँ पे भी दे सकते हैं वीडियो में। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और जो भी डाउट, परेशानी, दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। संज्ञा का जो हमारा तीसरा भेद हो जाएगा गाइस वो है
भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का जो बोध हो ना, वो उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इतना आप लोग डिफिनेशन तो दे ही सकते हैं संज्ञा का। जिससे किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में यहाँ है गाइस बुढ़ापा। बुढ़ापा से क्या बोध होता है? बुढ़ापा को आप कभी देख नहीं पाइएगा। हाँ, जो बुढ़ापा से भाव का बोध होता है, ठीक है। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चतुराई, चतुराई क्या है? वो भी भाववाचक संज्ञा। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। मित्रता को आप कभी देख नहीं सकते, बस उसे फील कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आप लोग भाववाचक संज्ञा को जो है समझ पा रहे होंगे। जो भी चीज हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो ज्यादा हमको आता है भाववाचक संज्ञा में। समझ गए आप लोग? तो जैसे कि बचपन भी आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में, लड़कपन भी आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में। तो आई होप कि ये आपको भाववाचक संज्ञा जो है क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगला जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। चौथा है संज्ञा के भेद का, जो चौथा भेद है वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा मतलब जिससे किसी समूह का बोध हो ना, वही समूहवाचक संज्ञा। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हो, उसे जहाँ समूह का बोध हो, वही हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे में सेना। अगर हम सेना कहते हैं तो सेना का मतलब एक को सेना नहीं, पूरा सेना से बोध होता है। जिस शब्द से समूह का बोध हो, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, वो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, वो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसे में सेना, अगर हम कहें सेना शब्द अगर लेते हैं तो सेना का मतलब एक सेना नहीं, बहुत सारा सेना। उसके बाद अगर हम सभा बोलते हैं तो सभा का भी मतलब होता है एक आदमी सभा में नहीं रहता है, अनेक सारे आदमी रहता है, तो सभा लगाया जाता है। अगर हम मेला बोलते हैं तो मेला में भी एक आदमी नहीं रहता है, उसमें भी अनेक सारा लोग रहते हैं। अगर कक्षा बोलते हैं तो कक्षा में भी अनेक सारे बच्चे रहते हैं, तो इसलिए वो हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जहाँ एक से, जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों का जो बोध हो ना, अधिक सारे व्यक्तियों का बोध हो या एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, वो जो है हमारा हो जाएगा अधिक सारे, जिस शब्द से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, वो हो जाएगा हमारा व्यक्तियों का बोध हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद गाइस हमारा पांचवा जो है संज्ञा का भेद, पांचवा और अंतिम जो भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो द्रव हो, जो द्रव की अवस्था में ज्यादातर हो, जो द्रव्य हो, उसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है गाइस सोना, चांदी, तेल, घी, ये हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, घी, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आई होप कि ये पांचों संज्ञाएं आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे में, और इसे आप लोग और डिटेल से बोलिएगा पढ़ाने के लिए, और डिटेल से बताने के लिए, तो और डिटेल से और डिटेल से बताया जाएगा। बट अभी आप लोगों का कमेंट का जो है इंतजार रहेगा। अभी जो है ज्यादा डीप में नहीं जाया जा रहा है, और शॉर्टकट में इस वीडियो को जो तैयार करके और बढ़ाया जा रहा है आगे, बट इसे बोला जाएगा, आपके अनुसार से कमेंट आएगा और डीप में चलने के लिए, तो इसे और डीप में बढ़ाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है संज्ञा जो है क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं यहाँ सर्वनाम की ओर। तो यहाँ पे सर्वनाम है गाइस। तो सर्वनाम अब बढ़ेंगे, संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम में जैसे कि देखिए, नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देख ले तो मैं, आप, तुम, हम लोग, तुम लोग, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। इतना आप लोगों का क्लियर है? मैं, आप, तुम लोग, हम लोग, ये सब जो है हमारा सर्वनाम है। नाम के बदले प्रयोग किया जाने वाला, चाहे उसको यहाँ पे अगर और ले ले तो उसको, इसके, ये सब हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और हिंदी में जो सर्वनाम जो मूल है, हिंदी में सर्वनाम, कुल सर्वनाम जो है 11 है। हिंदी में सब सर्वनाम कितने? कुल सर्वनाम यानी मूल सर्वनाम या सभी सर्वनाम कितने हैं? 11 सर्वनाम है हिंदी में। और सर्वनाम के भेद की बात करें तो 6 भेद है सर्वनाम के। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। इतना आप लोगों का क्लियर होगा। सर्वनाम के 6 भेद है। उसके बाद हिंदी में जो है कुल सर्वनाम 11 है। इतना क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के 6 भेदों को एक साथ। सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुषों, जिस शब्द से पुरुषों का बोध हो ना, पुरुषों का बोलने का बोध हो, जिस शब्द से पुरुषों का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, अगर मैं बोलता है तो इसे क्या पता चलता है? कोई लड़का ही जो है जो मैं बोलेगा, चाहे कोई कोई पुरुष ही है जो मैं बोलेगा, या आप बोलता है तो वो पुरुष ही होगा। कोई, चाहे वह बोलता है, चाहे वे लोग बोलते हैं, इस सबसे क्या पता चलता है? पुरुष है कोई। तो जिस सबसे पुरुष जाति का बोध हो ना, जिस सबसे पुरुष का बोध हो ना, वही पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद निश्चयवाचक, जिस सबसे निश्चय का बोध हो कि हाँ यही, जैसे कि यह, वह, यह सब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे कि अनिश्चय का बोध हो, जिसे नहीं पहचानते हैं उससे, जैसे कि कोई, कुछ, नहीं जानते कि कितना है, निश्चित नहीं है कि हाँ ये इतना है, कुछ, कोई। उसके बाद चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे संबंध का बोध होना, वही हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो सो, जो सो। निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज का बोध हो, निजी का बोध हो, जैसे कि स्वयं, खुद, आप ही, ये सब हो गया। जैसे कि, और उसके बाद जो छठा भेद है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछा जाए ना, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम का, जैसे कि कौन, क्या, ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। हमारा जो है विशेषण, विशेषण में यहाँ लिखा गया विशेषण टॉपिक है। उसके बाद विशेषण और विशेषण का जो है परिभाषा दिया गया है। और यह विशेषण का परिभाषा पढ़ते हुए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इतना लोगों को याद हो गया। एकदम सिंपल में जो है लिखने का कोशिश किया गया है, सिंपल वे में, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। उसके बाद जैसे में लिखा गया है राम काला है। तो राम काला, इसे क्या बोलता है? राम का जो है इससे गुण बताया जाता है कि राम क्या है? काला है। तो उसके बाद वह सुंदर है। वह सुंदर, इसे क्या पता चलता है? उसका गुण बताया जाता है कि वो सुंदर है। यहाँ काला और सुंदर विशेषण है। तो काला और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण यहाँ डिटेल में लिखा गया। उसके बाद विशेषण खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारा जो है आता है विशेष्य। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे विशेष्य के ऊपर। विशेषण के बाद हमारा आता है विशेष्य। तो अब बात करते हैं विशेष्य। तो विशेष्य का जो परिभाषा दिया गया है, विशेषण जिस शब्द को विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। क्या? विशेषण जिस शब्द
की विशेषता बताता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद जैसे में दिया गया राम काला है, वह सुंदर है, वही एग्जाम्पल है ऊपर वाला। यहाँ राम और वह विशेषता बताई गई, यहाँ राम और वह की विशेषता बताई, यहाँ राम और वह की विशेषता बताई गई, तो राम और वह विशेष्य कहलाएगा। राम और वह की विशेषता बताई गई तो वह और राम जो है विशेष्य कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रविशेषण। विशेषण के बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है? आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो क्लियर है तो गाइस एक बार वीडियो को फिर से कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आता है विशेषण के जो भेद के ऊपर बात है। तो विशेषण के जो है चार भेद है। विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के चार भेद है। उसके बाद पहला भेद जो है यहाँ गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण का पहला भेद है। गुणवाचक विशेषण यानी जिससे गुण का बोध हो ना, विशेषण वह शब्द जिससे गुण का बोध हो वह विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना? गुणवाचक विशेषण का जैसे कि काली टोपी, इससे क्या बोध होता है? काला है, उस टोपी का जो है गुण का, काला टोपी है ना, इसका गुण का बात हो रहा है। गोल चेहरा, तो गोल है जो उसका चेहरा है ना गोल, उसे इसका जो है गुण का बात हो रहा है। भूखा पेट, क्या बात हो रहा है? भूखा पेट का बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा परिणामवाचक विशेषण, जैसे कि थोड़ा दूध, पूरा आनंद और घी, ये सब क्या आ जाएगा? हमारा परिणामवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे संख्या का बोध हो वही हमारा संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 4 रुपया, 4 रुपया 30 दिन 7 महीना। इतना क्लियर है आप लोगों का? उसके बाद आ जाता है सर्वनामिक विशेषण। कोई पुस्तक, यानी सर्वनामिक कोई पुस्तक, यह पुस्तक, वह नौकर, ध्यान दे, यहाँ पे लिखा गया पॉइंट कवर करके ध्यान दे। जिसे गिन सकते हैं उसे उसमें संख्यावाचक विशेषण, और जिसे नहीं उसमें परिणामवाचक विशेषण होता है। क्या इतना शॉर्टकट में ये लिखा से मान लीजिए तो क्या ट्रिक है? ये आप लोगों को याद रखने का जो है ट्रिक है। परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को जो है पहचानने का जो ट्रिक है। जिसे गिन सकते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण, जिसे नहीं गिन सकते उसे परिणामिक विशेषण। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। चलिए इसी के साथ गाइस हमारा जो है यहाँ पे आज की इस वीडियो में जो है संज्ञा और संज्ञा कॉमा सर्वनाम, सर्वनाम एंड गाइस विशेषण जो है समाप्त हुआ। विशेषण जो है समाप्त हुआ। इस वीडियो में जो है विशेषण जो है हमारा समाप्त हुआ। तो आई होप कि ये संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण का जो है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को जो है कर लीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो देखने में अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट वगैरह रह गया होगा तो उस वीडियो के डाउट को जो है आप कर दीजिए कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट, दुलारा सा, ताकि उस डाउट को जो है सोल्व किया जाए और अगले पार्ट में जो आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो फटाफट से कर लीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।